वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 34 तक मैं आपको पहले की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड फॉर्मूले भी मैं पहले की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से। माना आई बराबर आई यानी इंटीग्रेशन, समाकलन का चिन्ह, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है पूरे का वर्ग। होल स्क्वायर का मतलब होता है इस पूरे का वर्ग। इसका मतलब होता है पूरे का वर्ग। वर्ग का मतलब दो घात या दो पावर, दो घात या दो पावर, ठीक है। होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, समीकरण 1। माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, ये समीकरण 2। अब इसका क्या कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। तो 1 यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा 0, प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा अवकलन 1 अपॉन एक्स, आगे डी एक्स बराबर डी टी। तो क्या हो गया डी एक्स अपॉन एक्स बराबर डी टी। समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 3 के मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स को तो मैंने क्या मान लिया टी, तो टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया डी टी, ठीक है। तो क्या हो गया आई बराबर समाकलन का चिन्ह टी स्क्वायर डी टी। अब देखो एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो ये क्या हो गया टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो 1 टी बराबर क्या मान लिया हमने 1 प्लस लॉग एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। टी की जगह मैंने क्या रख दिया 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो देखो इसका होल क्यूब, इसको क्या बोलते हैं, अगर घात या पावर अगर 3 होती है, ब्रैकेट लगा के उसकी घात या पावर 3 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं होल क्यूब, यानी पूरे का घन। पूरे का घन या पूरे की पावर, ब्रैकेट की पावर क्या 3। समझ में आया। अगर ब्रैकेट लगा के इसकी घात या पावर 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं होल क्यूब। तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी अपना आंसर आ गया। तो देखो क्वेश्चन को दोबारा लिख दो, समाकलन का चिन्ह, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स बराबर, अब आंसर लिख दो इधर, बराबर 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये क्या हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, माना आई बराबर समाकलन का चिन्ह, ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब पूरी ब्रैकेट लगा के उसका वर्ग या दो घात, डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखो एक्स का भाग दे दो इसमें, दे दो एक्स का भाग इसमें दे दो, ठीक है। यहाँ पे एक्स है तो इसका मैंने इसमें भाग दे दिया, क्या हो गया एक्स में एक्स का भाग दिया 1, प्लस की जगह प्लस, 1 में एक्स का भाग दिया तो 1/x, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। आगे एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब पूरे का वर्ग, पूरे का वर्ग। ये क्या हो गया समीकरण 1। माना एक्स प्लस लॉग एक्स बराबर क्या हो गया टी, ये क्या हो गया समीकरण 2। इसका क्या कर दो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, ठीक है। एक्स प्लस लॉग एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। अब एक्स का अवकलन किया तो क्या आया डी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा 1, तो 1 आ गया, प्लस की जगह प्लस, लॉग एक्स का अवकलन करने पे क्या आ गया 1/x, पूरा ब्रैकेट लगा के इधर क्या आ गया डी एक्स बराबर डी टी। ये क्या हो गया समीकरण 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 के मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। तो माना अब देखो एक्स प्लस लॉग एक्स तो क्या है टी, तो इसकी जगह तो क्या आ गया टी स्क्वायर, समाकलन का चिन्ह, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, समाकलन का चिन्ह टी स्क्वायर डी टी, इसका समाकलन क्या हो जाएगा टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो टी की पावर 3 अपॉन 3। तो 3 की अगर 3 घात या पावर अगर 3 होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम टी क्यूब, क्या बोलते हैं क्यूब। तो टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। समाकलन का चिन्ह हटते ही कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, एक कांस्टेंट या सी अचर पद जुड़ जाएगा, तो प्लस सी कर दिया। अब टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी एक्स प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ से एक्स प्लस लॉग एक्स रख दो टी की जगह, एक्स प्लस लॉग एक्स इस पूरे का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब दोबारा से देखो समीकरण 1 से, यहाँ से इसको समीकरण 1 से इसकी वैल्यू रख दो, यहाँ से क्वेश्चन लिख दो वापस से इस क्वेश्चन को और आंसर लिख दो। तो समाकलन का चिन्ह, ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये क्या हो गया अपना आंसर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, माना आई बराबर समाकलन का चिन्ह एक्स क्यूब साइन ब्रैकेट में 10 इनवर्स एक्स 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स। ये क्या हो गया अपना समीकरण 1। तो माना
टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 बराबर क्या मान लो, टी मान लो। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब इसका क्या कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो ना। डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 डी टी अपॉन डी एक्स। आगे देखो, अब टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, अगर इसको कैपिटल एक्स मान लो तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर ये कैपिटल एक्स है तो इसको क्या मान लो, 1/1 प्लस एक्स की पावर कैपिटल एक्स का स्क्वायर, तो यानी एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स की पावर होल का होल स्क्वायर या इसका वर्ग। अब एक्स की पावर 4 का डिफरेंस अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 का अवकलन क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एस एक्स की पावर 4 का हो जाएगा एन इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, 4 इंटू एक्स की घात 3 या एक्स क्यूब, तो ये तो हो गया 4x क्यूब। एक्स की पावर 4 का किया तो 4x क्यूब, और टेन इनवर्स x4 को भूल जाओ, एक बार इसको कैपिटल एक्स मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस कैपिटल एक्स का स्क्वायर। तो कैपिटल एक्स क्या माना हमने, एक्स की पावर 4 है ना, तो एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। समझ में आया, पहले तो इसको टेन इनवर्स एक्स मान के कर दो, उसके बाद में जो अंदर है उसका भी अवकलन कर दो। तो क्या हो गया, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब हो गया, और टेन इनवर्स कैपिटल एक्स मान के करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, dx बराबर dt। आगे दोनों साइड क्या करो, 4 का भाग दे दो, 4 से 4 कट गया, एक्स क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर, देखो 4 दूना 8, यहाँ पे ये ब्रैकेट है तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब घाते क्या हो जाएगी, घात या पावर क्या हो जाएगी, गुणा, 4 दूनी 8, तो ये क्या हो गया, एक्स की पावर 8 बराबर dt/4। समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 की वैल्यू किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, 2 और 3 की वैल्यू किस में रख दो, समीकरण 1 में। तो देखो एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, इसकी वैल्यू क्या है, dt/4। एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/8। ये समाकलन का चिन्ह। ठीक है, और ये साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को हमने क्या माना, टी, तो क्या हो जाएगा, साइन टी, समाकलन का चिन्ह साइन टी dt अपॉन 4। ठीक है, dt/4 हो जाएगा, देखो साइन इस ये तो हो जाएगा साइन टी, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को क्या माना मैंने, टी, तो ये तो जाएगा साइन टी, और एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 क्या हो जाएगा, देखो dt/4, समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई बराबर समाकलन साइन टी dt/4, 1/4 क्या अचर पद है, इसको बाहर निकाल लिया, साइन टी dt। अब साइन टी का समाकलन करने पे क्या आता है, माइनस कॉस टी, साइन टी का समाकलन करने पे क्या आता है, माइनस कॉस टी। समाकलन का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक अचर पद जुड़ जाएगा, सी जुड़ जाएगा। अब ये -1/4 कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दो, टी को हमने क्या माना, समीकरण 2 से टी की वैल्यू क्या हो गई, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4। टी की वैल्यू हमने क्या मान ली, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4। ठीक है, -1/4 कॉस ब्रैकेट में क्या, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। ये अपना क्या हो गया, आंसर। अब दोबारा से क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समीकरण 1 से इस क्वेश्चन को वापस लिख दो, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह एक्स क्यूब साइन ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx बराबर क्या हो जाएगा, -1/4 कॉस ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। ये क्या हो गया अपना आंसर, समझ में आया। ये देखो इसका ये जो आंसर है -1/4 कॉस टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 ब्रैकेट में प्लस सी, अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, माना आई बराबर 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10। ये जो 10 है वो ऐसे है, देखो यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो रखा है, log 10 ऐसे है, ये ई यहाँ पे नीचे और 10 इधर है बेस में आधार में। ठीक है, log e 10 ऐसे है ये, ओके, जैसे मैंने लिखा है वैसे है, ये मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पे। अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, आगे क्या लगा दिया, dx, क्योंकि हमको समाकलन का करना है इसलिए यहाँ पे dx लगा दिया और समाकलन का चिन्ह लगा दिया और इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला पद है इसको क्या मान लो, t, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर क्या मान लो, t। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब इसका क्या कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो देखो x की पावर 10, इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, 10 इंटू एक्स की पावर 10-1, n इंटू एक्स की पावर n-1 यानी 10 इंटू एक्स की पावर 9। ठीक है, 10 इंटू एक्स की पावर 9 आ गया इसका। और ऐसे ही जैसे a की पावर x का अवकलन करने पे क्या आता है, a की पावर x इंटू लॉग ए आता है, क्या आता है, a की पावर x इंटू लॉग ए।
तो ए तो क्या है यहाँ पे 10, तो ए की पावर एक्स यानी 10 की पावर एक्स लॉग 10 लॉग ए की पावर एक्स लॉग ए, यही आता है ना ए की पावर एक्स का अवकलन करने पे। तो 10 की पावर एक्स लॉग 10, पावर यानी घात, 10 की पावर एक्स या 10 की घात एक्स कुछ भी बोल लो, ब्रैकेट लगा दिया, डी एक्स लगा दिया, आगे क्या है डी टी। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 और 3 इन दोनों का मान किस में रख देंगे, इस समीकरण 1 में रख दो। तो देखो 10 x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x लॉग 10 डी एक्स, देखो पूरा का पूरा ऊपर मिल रहा है। 10 x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x लॉग 10 बराबर डी एक्स, ये पूरा मिल रहा है हमको। तो ये क्या आ रहा है डी टी आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है डी टी। तो समाकलन का चिन्ह डी टी अपॉन एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स, ये क्या हो गया टी। तो समाकलन का चिन्ह डी टी अपॉन टी, ठीक है। इसका वैल्यू इसमें रख दी। तो देखो यहाँ पे देखो आई बराबर समाकलन का चिन्ह डी टी अपॉन टी, 1/t का समाकलन करने पे क्या आएगा लॉग टी, समझ में आया लॉग टी। समाकलन का चिन्ह हटेगा तो प्लस क्या आएगा सी, अचर पद जुड़ जाएगा। आगे देखो टी की वैल्यू यहाँ पे समीकरण 2 से यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स, समीकरण 2 से देखो लॉग टी की वैल्यू क्या है एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स लिख दो। टी की जगह रख दो, मैंने क्या रख दिया टी की जगह एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स प्लस सी। और ये क्वेश्चन मैंने वापस लिख दिया 10 x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x लॉग 10 अपॉन एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर x डी एक्स, ये क्वेश्चन लिख दिया और यहाँ पे आंसर लिख दिया लॉग एक्स ब्रैकेट में x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस सी। देखो इस टी की जगह मैंने क्या रख दिया x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, क्योंकि ये हमने टी को माना था स्टार्टिंग में, समझ में आया। तो ये क्या हो गया अपना आंसर, क्वेश्चन लिख के आंसर लिख दो लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखो, माना आई बराबर ब्रैकेट समाकलन का चिन्ह डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे मान सकते हैं 1 डी एक्स किससे गुणा है 1 से गुणा है, ऐसे मान लो 1 गुणा डी एक्स है, ठीक है। तो 1 क्या होता है, देखो हमको पता है 1 बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 बराबर। तो एक बार के लिए मैंने 1 को क्या मान लिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है 1 की जगह। आगे देखो डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। आगे अब देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, अब दोनों को अलग अलग तोड़ लिया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अलग तोड़ो। देखो समाकलन का चिन्ह साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अब और इसको अलग कर लो, प्लस समाकलन का चिन्ह कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। आगे देखो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स काट दिया, 1/cos स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आगे यहाँ से कॉस कट गया, तो ये क्या हो गया 1/sin स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करने पे क्या आता है 10x, कॉस सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करने पे क्या आता है माइनस कॉट एक्स, क्या आता है माइनस कॉट एक्स। जब भी समाकलन का चिन्ह हटता है तो क्या आता है एक अचर पद जुड़ जाता है सी का एक कांस्टेंट ही अचर पद जुड़ गया, सी जुड़ गया, इतना आ गया समझ में। अब देखो आगे हमने क्या किया, यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन को दोबारा से लिख लो डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे देखो समाकलन का चिन्ह भी आ जाएगा, यहाँ पे ये समाकलन का चिन्ह, वापस से क्वेश्चन को लिख लिया डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया अपना आंसर, समझ में आया। ये एक्सरसाइज नंबर 7.2 कंप्लीट।